नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आपके अपने शो जिसका नाम है क्या बोल गए नेताजी में हम उन नेताओं की बात करते हैं जो अपने बयानों से चर्चा बटोरते हैं। बात उन नेताओं की भी करते हैं जिनके बयान पर बवाल मच जाता है। आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा और अतीत में दिए उनके विवादित बयानों की। पिछले कुछ सालों में देश में फायर ब्रांड नेताओं की मांग बढ़ रही है। सभी पार्टियों को एक फायर ब्रांड नेता चाहिए। महुआ की गिनती टीएमसी में फायर ब्रांड नेता के तौर पर ही होती है। फायर ब्रांड नेता होने का अपना खतरा है, कभी कभी खुद आग में जलना पड़ता है। फायर ब्रांड नेताओं का काम होता है जनता के अंदर आग पैदा करना। महुआ एक तरह से टीएमसी के लिए आग पैदा कर रही हैं। इन सब के बीच महुआ मोइत्रा चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है ये आपको मालूम ही है। हिंदू देवी काली के बारे में विवादित बयान देकर उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। उनके बयान के बाद बीजेपी ने ममता से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टीएमसी ने पहले ही महुआ के बयान से पल्ला झाड़ लिया। तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मोइत्रा की आलोचना की। दरअसल महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके लिए मां काली मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। एक फिल्म के पोस्टर पर उठे विवाद पर टीएमसी सांसद ने यह प्रतिक्रिया दी है। फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, विदेश से पढ़ाई भी कर चुकी हैं। जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का अनुभव है। लंदन में वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। फिर मन हुआ चलो राजनेता बन जाते हैं, तो आ गई वापस कोलकाता। कांग्रेस ज्वाइन की, पर बात नहीं बनी। आज देखिए टीएमसी की तेज तर्रार सांसदों में उनकी गिनती होती है, लेकिन अक्सर महुआ कुछ ऐसा कह जाती हैं जिस पर विवाद शुरू हो जाता है। भारत में एक दौर चल पड़ा है खुद को बुद्धिजीवी समझ लेने का। बुद्धिजीवी का भी एक क्लास होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी लोग हमेशा बुद्धि से ही बात करते हैं। कभी कभी ये बस बोल जाते हैं और बुद्धि को ताखे पर रख देते हैं। महुआ मोइत्रा भी उन्हीं बुद्धिजीवियों में आती हैं। चलिए अब हम आपको महुआ मोइत्रा के कुछ बयान सुनाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि महुआ मोइत्रा किस क्लास की बुद्धिजीवी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान महुआ ने पीएम मोदी को रॉकेर छेले कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रॉकेर छेले कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वो लड़के जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी और दीदी कहकर पुकारते हैं। साथ ही उन्होंने जैन लड़के को मांसाहारी बताया था। महुआ मोइत्रा के इस बयान की जमकर आलोचना हुई थी। हिंदू ब्राह्मण परिवार से आने वाली टीएमसी सांसद को ऐसा लगता है कि उन्हें बोलना बहुत पसंद है, और वैसे भी बुद्धिजीवी लोग जब तक कुछ ऐसा ना बोले जिस पर विवाद ना हो, तो फिर उसके बुद्धिजीवी होने का क्या फायदा। इसी साल मई में जब गर्मी अपने चरम को छूने ही वाली थी, तब मोइत्रा के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया। आईएएस अधिकारी दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि आईएएस रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार के उत्तर पूर्वी राज्यों में तबादला कर गृह मंत्रालय ने बता दिया कि ये राज्य उनकी नजर में कचरा फेंकने का मैदान है। दरअसल आईएएस कपल पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई थी। 8 फरवरी 2021 को लोकसभा में चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने कहा था कि भारत का दुर्भाग्य ये नहीं है कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया, बल्कि ये है कि मीडिया और न्यायपालिका ने उसे धोखा दिया। जो न्यायपालिका कभी गाय जितनी पवित्र थी, वो अब पवित्र नहीं रही। न्यायपालिका उस दिन अपवित्र हो गई थी जिस दिन एक चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था। लेकिन उसने ना तो इस्तीफा दिया, ना ही अपने मुकदमे से दूर रहा, बल्कि Z+ सुरक्षा के साथ रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता ले ली। The sacred cow that was the judiciary is no longer sacred. It stopped being sacred the day a sitting Chief Justice of this country was accused of sexual harassment, presided over his own trial, cleared himself, and then proceeded to accept a nomination to the upper house within 3 months of retirement, replete with Z+ security cover. महुआ के इस बयान पर जमकर बवाल मचा। मोइत्रा ने देश की संसद में देश की न्यायपालिका को अपवित्र बताया था। उनके बयान का सार निकालें तो न्यायपालिका गाय की तरह है, और अब देश में न गाय पवित्र है न ही न्यायपालिका। अरे गाय ने क्या बिगाड़ा है जो आपने गाय को भी अपवित्र बता दिया। अब ऐसे में अगर हिंदू संगठनों ने फतवा निकाल दिया तो कहेंगे कि देश में कट्टरता बढ़ रही है। कभी कभी तो हमारे गांव के पंडित जी की भी वो बात सही लगती है कि पढ़े लिखे लोग जितने काबिल होते हैं
उतने ही बेवकूफ। भारत में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने इस चौथे खंबे की ही कीमत लगा दी, और वो भी मात्र 2 पैसा। 2020 में कोलकाता में टीएमसी की बैठक में वो कहती हैं कि किसने यहां 2 पैसे की कीमत वाली प्रेस को बुलाया है, इन्हें यहां से हटाओ। जिस मीडिया ने उन्हें फायर ब्रांड बताया, उन्होंने उसकी ही कीमत लगा दी। प्रेस क्लब कोलकाता ने मोइत्रा के इस बयान की आलोचना करते हुए इसे निंदनीय बताया था। मई 2021 में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के गुरुग्राम ऑफिस पर छापेमारी की थी। ट्विटर पर कार्रवाई को लेकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे सुसु पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है। गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और बीजेपी के फर्जी दस्तावेज को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के सही तरीके के लिए उनके कार्यालय में छापेमारी की। अब बताइए, क्या एक सांसद की भाषा हो सकती है? नहीं ना, लेकिन है, और वो सांसद है महुआ मोइत्रा। सरकार की आलोचना ही करनी थी तो इसमें सुसु पॉटी लिखने की क्या जरूरत थी? वो भी अपने देश को सुसु पॉटी कहना क्या शोभा देता है? देश की कोई महिला सांसद जो ठीक ठाक पढ़ी लिखी हो, लंदन में जिसने कई साल नौकरी की हो, वो ऐसा कह रही है तो समझ रहे हैं ना आप। मुझे लगता था लंदन जाने वाले जब वापस भारत आते हैं तो उनमें एक बदलाव आता है, जैसा कि गंगा को टेम्स की तरह दिखने की कोशिश करते होंगे, सोचते होंगे कि दिल्ली को कैसे लंदन जैसा बनाया जाए, क्या सुधार किया जाए, मतलब प्रोग्रेसिव टाइप की बात करते होंगे। लेकिन यहाँ तो महुआ मोइत्रा को देखकर हमारा सारा परसेप्शन ही बदल गया। लंदन से आकर भला कोई अपने देश को सुसु पॉटी बोलता है क्या? मैं भी सोच रही थी कि कभी लंदन जाऊंगी, लेकिन इस आम के मौसम में महुआ मोइत्रा ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया है। कैसा लगा हमारा ये शो, क्या बोल गए नेताजी? अगले एपिसोड में हम फिर किसी नेता के बयान का पोस्टमार्टम करेंगे, उनके बयानों की पड़ताल करेंगे और विवादित बयानों पर उनकी खिंचाई भी। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, इस शो के बारे में कमेंट करके अपना रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल आज तक।